आप लोगों में पोटेंशियल बहुत है, मेरी बात सुनना, आप लोगों में पोटेंशियल बहुत है। यू आर द किड्स। ऐसा कोई है क्या इधर कि जिसको 10th में 50% के ऊपर है? सबको है। 60% के ऊपर, 70%, 80%, ऑलमोस्ट एवरीवन। 55% के ऊपर तो सब है। 12th में भी 55-60% के ऊपर है क्या सबको? है क्या ऐसे? है ना? तो आप समझने की कोशिश करो, 10th और 12th की जब बात हो रही थी, उस टाइम पे भी 10th आपको डिफिकल्ट लगता था क्या? उस टाइम पे टेंशन आता था ना, मम्मा कैसे होगा, पापा कैसे होगा सिलेबस मेरा। 12th के टाइम पे भी आपको डर लगता था ना, बराबर। थोड़ा रिलैक्स थे, बट 12th के टाइम पे भी डर लगता था आपको, बराबर। बट एक चीज मेरे को बताओ कि योर एटीट्यूड व्हेन यू आर गिविंग 10th एंड 12th एग्जाम्स, क्या था वो एटीट्यूड? वॉज इट टू पास और वॉज इट टू स्कोर? सर हमने कभी पास होने का सोचा ही नहीं था सर। हम लोग को मालूम है मैं पास तो होना ही है। मेरे को टेंशन सर इस बात का है कि मैं 80% 90% वो लेके आ पाऊंगा या नहीं। मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं, आप समझो बात को। दैट वॉज योर गोल, दैट वॉज योर ड्रीम, दैट आई वॉन्ट टू स्कोर 80%, आई वॉन्ट टू स्कोर 90%। दैट वॉज योर विजन, करेक्ट है ना एकदम? एंड जब आप 90% एम करते थे, यू यूज टू गेट समवेयर अराउंड 88, 87, 1-2% ऊपर या नीचे। सही बोल रहा हूं ना? मैं एक बहुत आज इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं जिससे आपको समझेगा कि हर्षद सर ये रिवीजन क्यों ले रहे हैं करके। जो बच्चे इसको सीरियसली नहीं लेते ना, समझो मेरी बात को। आपका एटीट्यूड उस टाइम पे स्कोरिंग का था। जैसे ही आप सीए में आए, फाउंडेशन का पहला एग्जाम भी आपने अभी तक दिया नहीं है, बट योर गोल वॉज नेवर टू स्कोर। अपने आप से पूछ लेना, योर गोल, योर इंटेंशन, आपका इरादा क्या था? जस्ट टू पास। आपने अपने आप को डाउनग्रेड किया, आप अपने आप के नजर में आप गिर गए। आप वो बच्चे हो जो 80s और 90s में खेले हो। जैसे ही सीए में आए, आपने अपने आप से एक्सपेक्टेशन क्या लगा ली? जस्ट टू पास, जस्ट टू स्कोर 50%। अरे बेटा, यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वाई यू वॉन्ट टू बी ऑर्डिनरी किड? एंड हु टोल्ड यू सीए इज डिफिकल्ट? Who told you CA is difficult? Did you give exam? No. अभी तक फाउंडेशन का एग्जाम आपने दिया था, आपको लगा ना इजी, पास हो गए ना? तभी भी माइंडसेट अगर किसको सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में क्लियर हुआ होगा ना, माइंडसेट इज द गेम। आपने देखा होगा आपका एटीट्यूड तभी डिफरेंट था, और जब पास हुए उस टाइम पे एटीट्यूड आपका डिफरेंट था। जब कोई बच्चा फेल होके पास हुआ होगा ना, तो उसने अपने आप को बोला होगा, साला अब तो करके दिखाऊंगा, देखना। एटीट्यूड था वो जिद थी। जब आप अभी इंटर में आए हो, आपका एटीट्यूड क्या है? सर डर लग रहा, सर मेरे से कैसा होगा सर, इतने सारे सब्जेक्ट है सर, 8 सब्जेक्ट है सर, कैसा होगा? अरे भैया 10th में भी उतने सब्जेक्ट है, 12th में भी उतने सब्जेक्ट है, तू तभी भी पढ़ता था, अभी भी पढ़ना ही है तेरे को। होता गया है तुम्हारा एटीट्यूड, वो डिफाइन करता है तुमको। समझने की कोशिश करना। वाई यू वॉन्ट टू थिंक दैट यू जस्ट हैव टू पास when you are the ones who can score good? क्यों नहीं रखते टारगेट मेरे को 80%? सेम, why are you changing your basics? सेम रखो ना ऐसा टारगेट, नहीं मेरे को 80% लाना है, नहीं मेरे को 90% लाना है। अरे 55% पे रैंक का लिस्ट निकलता, 55% के ऊपर बोलो। 55%, इतनी तो तुम्हारी औकात है ना 55% लेके आने की, क्या नहीं है? तुम अपने आप को सामने आईने में देख के हुए बोलते क्या कि नहीं मैं बेवकूफ है करके? ऐसा अपने आप को बोलते क्या आप लोग? ऐसा नहीं ना। आपको लगता है ना आप में कुछ जज्बा है, कुछ जुनून है, कुछ जिद है आप में, बराबर। फिर सर प्रॉब्लम यह है कि सर लोग क्यों बोलते हैं सर एग्जाम डिफिकल्ट है सीए का? सर क्या प्रॉब्लम होती है? मैं बताता हूं आपको प्रॉब्लम क्या होती है। शी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हेन द किड गोज एंड गिव्स द एग्जाम्स ना, जब वो पढ़ने के लिए जाता ना वो, और जब एग्जाम देता है, समझने की कोशिश करना। उसको लगभग ऑन एन एवरेज ओवरऑल 20 क्वेश्चंस ही हैज टू अटेम्प्ट। एमसीक्यूज का वगैरह ऐसा मान लो, एक ऐसा छोटे छोटे क्वेश्चंस मिला के या कुछ मिला के 20 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज उसको अटेम्प्ट करने हैं। थ्योरेटिकल, ऐसे ग्रुप्स की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे 5 मेन क्वेश्चन होते हैं, उसके अंदर 4-4 2-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं। 20 क्वेश्चन उसको अटेम्प्ट करना पड़ता। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ता उसको? 20 क्वेश्चन। अब बच्चों ध्यान से सुनना,
क्या बोल रहा हूं मैं? हर पेपर में लगभग उसको 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। हर क्वेश्चन को ऑन एन एवरेज, वो बच्चों एवरेज की बात कर रहा हूं, ही टेक्स 5 minutes टू थिंक अबाउट द आंसर। जो मैं मेहनत कर रहा ना उसके बारे में बता रहा हूं आपको कि वाई आई एम डूइंग दिस एफर्ट, यू विल रियलाइज इट। 20 क्वेश्चंस, एवरी क्वेश्चन लगभग एक बच्चा ऑन एन एवरेज 5 मिनट लेता सोचने के लिए। ज्यादा हो गया 5 मिनट के कम है? बराबर है एवरेज। किसी क्वेश्चन में 6-8 मिनट सोच लोगे, किसी क्वेश्चन को बिना सोचे समझे 1-2 मिनट में लिख लोगे। सो लगभग आपका कितना हो गया? 100 minutes is gone in thinking. 100 minutes is gone in what? Thinking. That is how much? 1 hour 40 minutes. ज्यादा हो गया क्या सोचने में? चलो अपन एक काम करते, वेरी रियलिस्टिक, चलो ऐसा मान के चलो अपन कितना 2 मिनट एक क्वेश्चन को सोचने के लिए लिया। चल 2 मिनट दिया पढ़ के तो गया होगा ना बेटा। सो आपने 40 मिनट्स, लेट्स स्टे रियलिस्टिक एकदम, मेरे को जबरदस्ती बोलने का नहीं कुछ भी, चल 40 मिनट्स आपने क्या किया? आपका टाइम आपने सोचने में गवाया। ओनली हाउ मेनी मिनट्स? 40 मिनट्स। सो इसके हिसाब से हाउ मच टाइम यू गेट? 2 hours 20 minutes आपको मिलता है पेपर लिखने के लिए। और ये पेपर आपने लिखा तो आपका कितना पेपर कंप्लीट हुआ? 80 to 90 मार्क्स का आपका ऑन एन एवरेज पेपर खत्म होता है। चलो 80 to 90 मार्क्स है ना, कई को 90 मार्क्स भी दिया आपको, किया आपने 90 मार्क्स का कंप्लीट। बच्चा क्या बोलता? 10 मार्क ना, ठीक है चल चलता हो, 10 मार्क गए तो गए, 90 मार्क्स का तो अटेम्प्ट किया सर। बच्चा आगे बोलते सर 85 का किया सर अटेम्प्ट, सर 90 का किया अटेम्प्ट, वेरी गुड बेटा। अब होता क्या उसके अंदर? तुमने कितने मार्क्स तुमने लूज किए? 10 मार्क्स। हाउ मेनी पेपर्स डू यू हैव ऑल इन ऑल? ग्रुप 1 ग्रुप 2 बोथ 8 पेपर्स। हाउ मेनी मार्क्स डिड यू लूज? 80 मार्क्स। मतलब लगभग तुमने एक एग्जाम दिया ही नहीं, एक पेपर दिया नहीं तुमने। इसमें को तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा नंबर। समझ रहे क्या बात को? अब होता क्या है, तुमको खेलना कितने में से अभी? 720, बराबर के नहीं? 720 में से बच्चा प्रिपरेशन कितने के लिए करता है? 50% के लिए, क्योंकि आप तो पास होने के लिए ट्रेन कर रहे हो। तो आप 50% के लिए ट्रेन करते, नंबर 50% मिलता है। 720 का 50% कितना हुआ? 360। सो आपको 360 50% से गया, आपको 360 मिला। आप इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट में पास हो जाते, बट बच्चा एग्रीगेट में रह जाता, एंड देन ही क्राइज, सर यार मेरा एग्रीगेट में रह गया। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रीजन व्हाई यू फेल इन एग्रीगेट्स, बिकॉज यू लॉस्ट योर 80 मार्क्स डायरेक्टली ओवर हियर एंड यू ट्रेन्ड योरसेल्फ फॉर 50 मार्क्स, 50%। एंड चलो नहीं, अगर आपको अब पास होने के लिए कितना चाहिए आपको नंबर? 400। सो अब 400 डिवाइडेड बाय 720, क्योंकि 720 में से 400 लाना है आपको, कितना परसेंटेज होता है? करो हिसाब लगाओ। 400 डिवाइडेड बाय 720, 55। बेटा तेरे में पोटेंशियल है 55% लाने का, बट तू किस में से लेके आ रहा? 720 में से। अरे बेटा अगर वही तू 800 में से 55% लेके आता ना, तू रैंक में है। बट तू कितने में से 55% लेके आ रहा? मतलब अगर देखा जाए 720 में से अगर 55% मिला तो पास हो रहा तू। जो रैंकर 100% सारे पेपर्स लिखता ना, उसको ऑलरेडी इसमें से कुछ ना कुछ तो नंबर मिलता उसको, तुमको वो नहीं मिलता। तो तुमको पास होने के लिए 55% मांगता 720 में से। किसी ने अगर ज्यादा पेपर छोड़ दिया तो उसके लिए तो और डिफिकल्ट हो गया। सो इंस्टीट्यूट बोलता है बेटा पास होने के लिए 50% चाहिए, बट नहीं सर हम तो खतरों के खिलाड़ी है, हमको 55% होना। आपने अपने आप के लिए ये डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दी। सीधा बैठ बेटा, मैं इधर है। समझे क्या बात को आप? और आप समझो ये सब क्यों लॉस क्यों हुआ आपका? इट्स ऑल अबाउट दिस 2 minutes। कम टू द रूट कॉज। इट्स ऑल अबाउट 2 minutes, बिकॉज आपने सोचने में वो 2 मिनट गवाए। ओवरऑल लॉस हुआ 40 मिनट्स का।
इसीलिए आपका एग्जाम डिफिकल्ट हुआ, इसीलिए पूरी जनता को जो भी सीए एग्जाम देता ना उसको डिफिकल्ट लगता। ये 2 मिनट आपकी जिंदगी के आपके लिए आपकी एग्जाम डिफिकल्ट बनाता। फिर इसको एलिमिनेट करने के लिए क्या करना चाहिए? सर इतनी बार रिवाइज कराओ, इतनी बार रिवाइज कराओ कि सर क्वेश्चन दिखाना मेरे को, मैं टूट पड़ेगा आंसर के लिए, मेरे को सोचने में वक्त ज़ाया नहीं करना है। समझ रहे बात को? ये काय को रिवीजन करा रहा मैं? दैट इज द बेस। इसका इंपॉर्टेंस समझो, रोज रिवीजन में आओ। मैं फुल एनर्जी के साथ पढ़ाएगा, बट आपने भी फुल एनर्जी के साथ आंसर्स देने हैं। ये आपके लिए चल रहा है, मेरे लिए कुछ नहीं है। ये मेरे को सब आता। अब ये मत सोचो सर तुम अभी अच्छे से रिवाइज करना, अगली बैच में आपको फायदा होगा, कुछ भी। सही है ना? अब सिचुएशन को समझो, मैं जो बोलना चाह रहा हूं। यू आर एक्स्ट्रॉर्डिनरी किड्स, बिलीव इन योर सेल्फ। You are the ones who scored 80s and 90%. Remember, that time your goal was to score high. Today you are just aiming to pass, which is very wrong. Correct है एकदम? See, because अगर मैं end में बोलेगा ना ये सब चीज़ें, वो मैटर नहीं करता, because the time has already passed. You have sufficient time in hand right now. You can do wonders with yourself. It is just a matter of few months which you have to struggle, which you have to work hard. And this time will also pass. Try to understand. इंसान की जिंदगी में स्ट्रगल हमेशा नहीं होता. Times change, things change, they get better with time. बराबर के नहीं? But what is important that जब वो टाइम आपका स्ट्रगल करने का है, जब आपको मेहनत करने का है, आपको अनशंट मेहनत करनी है. You don't have to give up. बात समझेगा? जो टास्क आपके सामने है ना करने का, एक सिंपल मेरा एग्जांपल बोलता हूं मैं. सिंपल, मेरे को स्वप्निल सर ने 5 दिन पहले बोला, 5 days बैक, मतलब 5 दिन पहले, कि कॉस्टिंग पढ़ाना है करके. बैच शुरू होगी अपनी कभी 4th अगस्त को, नहीं 4th Feb को बैच स्टार्ट हुई थी. मेरे को 5 दिन पहले बोला कि हर्षद तेरे को कॉस्टिंग पढ़ाना है. मैं बोला सर मैं नहीं पढ़ा सकता. एक तो मेरे को पहले डिफिकल्ट लगता कॉस्टिंग. मेरे को लगता था, मेरे को सीए फाइनल में .40 आए थे कॉस्टिंग में, तब जाके पास हुआ, नहीं तो होता ही नहीं था. मेरे को खुद को डर लगता था कॉस्टिंग में. आई एम अ थ्योरी टीचर, आई विल टीच थ्योरी. सम तू थ्योरी का कोई भी सब्जेक्ट बोल लो मैं पढ़ाएगा. सर मैं कॉस्टिंग नहीं पढ़ा सकता. सर बोले मेरे को नहीं मालूम, तू पढ़ाएगा, मेरे को तेरे पे भरोसा है. करेक्ट है ना? मैं बोला सर नहीं होगा. सर ने बात ही नहीं किया मेरे से. ही स्पोक टू माई वाइफ. उसको बोला हर्षद को समझा तू कि उसमें पोटेंशियल है, उसमें टैलेंट है, ही कैन डिलीवर इट. एंड थ्योरी टेक्स अ लॉट मोर एफर्ट एज कंपेयर टू प्रैक्टिकल. थ्योरी में बहुत बोलना पड़ता, प्रैक्टिकल में क्या है 5 मिनट तुम सॉल्व करो, अपन थोड़ा रिलैक्स कर ले. बराबर है, टाइम मिलता, ब्रीदिंग स्पेस मिलता ना. थ्योरी में कंटिन्यूस बोलना है, 2 hours नॉन स्टॉप बोलना पड़ेगा. तो बोलते तू कर सकता है. तो इतना बोलने के बाद उसमें एक दिन तो ऐसे ही चला गया. आई हैड 4 days इन हैंड, एंड उस 4 days में ट्राई टू अंडरस्टैंड. आई हैड टू वर्क ऑन व्हाट? आई हैव टू वर्क ऑन कॉस्टिंग के थ्योरी नोट्स. रिमेंबर, कॉस्टिंग के थ्योरी नोट्स. जब थ्योरी पढ़ाना होता है बहुत इजी हो जाता है. थ्योरी पढ़ना है, पढ़ाना है, और साथ में ही नोट्स बनते हैं. प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में वैसा नहीं ना. थ्योरी नोट्स बनाना है, उसके साथ साथ क्वेश्चन बैंक बनाना है, और फिर उसके बाद उसके लॉजिक्स को स्टडी करना है, फिर वो लेक्चर को डिलीवर करना है. मेरे को चारों चीजें करनी थी. एंड सिंस इट वाज माय फर्स्ट बैच, तो खैर मतलब बहुत 11 साल बाद कॉस्टिंग पढ़ रहा हूं. लॉजिक्स डेवलप करने खुद से, आईसीआई का मॉड्यूल पढ़ना है, बराबर के नहीं, रिसर्च करना है, रेफरेंसेस लेने हैं, बराबर के नहीं, एंड फिर उसके बाद पढ़ना है और डिलीवर भी करना है फर्स्ट डे इटसेल्फ. एंड सर क्या बोलते, तू बैच रिकॉर्ड भी करेगा. मजाक नहीं कर रहा हूं. अभी कॉस्टिंग में लगभग 400-500 बच्चे ऑल ओवर इंडिया पढ़ भी रहे. अभी 400-500 बच्चे ऑलरेडी पढ़ भी रहे कॉस्टिंग में. अब 4 दिन पहले इंसान ने पढ़ना पढ़ाना शुरू किया. मैंने, करेक्ट है ना? अप्स एंड डाउन्स आते हर एक की जिंदगी में, बट आई केप्ट माई गट्स इनफ कि बाबा मैं कर सकता हूं करके. मैं मजाक नहीं कर रहा हूं.
वो एक दौर था, 4 महीने पहले की बात है। मैं, आप समझने की कोशिश करना, इतने मेरे लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आए। माई वाइफ वॉज प्रेग्नेंट, बराबर, आई कुडंट गिव टाइम टू हर, बराबर। फिर उसके बाद मेरे मुंबई में बैचेस ऑलरेडी अनाउंस थे, जहाँ पे 150-200 बच्चे एडमिशन लेके बैठे थे, बराबर। मेरा 6-8 लाख रुपए का रेवेन्यू का मैंने नुकसान किया, क्योंकि मेरे को कॉस्टिंग पढ़ाना था, बराबर कि नहीं। इस बीच में मेरी दादी एक्सपायर हो गई, बराबर। माई वाइफ डिलीवर्ड अ बेबी गर्ल। इतनी सारी चीजें एक साथ हुई, फिर भी मेरे को कहीं पे भी ऐसा कहीं कहीं कंफर्ट जोन नहीं है कि मैं क्या करूं करके। माई ओनली गोल वॉज टू टीच कॉस्टिंग, टू गिव द बेस्ट टू द स्टूडेंट्स। एंड मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सुबह के 3 से 4 बजे तक पढ़ते बैठता था। आई यूज टू गेट अप एट 6 o'clock. I used to come at class 7:15, 7:20 को क्लास चालू करता था। This was my schedule for the entire 4 months. This was the schedule for the entire 4 months. And मैं मानता हूं कि बैच में कुछ हुआ, but the kids who stayed till the very end ना, handful of kids, 15-20 kids stayed at the end. मेरे को जो बाद में उन्होंने बोला ना कि सर अभी रिसेंटली कॉस्टिंग का पेपर हुआ, कॉस्टिंग का ICAI का एग्जाम हुआ, they came and told me, मैं तो बोला भी नहीं, मैं तो उनको बोला सॉल्व करके देखना ICAI का पेपर। they solved it, and क्या हुआ, they could solve। और क्या चाहिए जिंदगी में, जो पढ़ाया पहली बैच बच्चों को ICAI का पेपर सॉल्व करने बन रहा है, और क्या चाहिए मेरे को, बराबर। बट द बॉटम लाइन ऑफ द स्टोरी इज कि थिंग्स चेंज, टाइम पासेस। वो 4 महीने मेरे जिंदगी के बहुत एफर्ट्स लिया, बहुत स्ट्रगल किया, कहीं बाहर नहीं जाता, कुछ नहीं। कल बच्चों ने बोला सर मूवी चलना है, चल, अब मेरे को काम नहीं है, अब मैं घूमेगा, समझ रहे, गया कि नहीं मैं उस दिन विदाउट एनी हेजिटेशन, चलो कहीं पे भी चलो। बिकॉज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो मेरे स्ट्रगल करने का पीरियड था ना, उसमें नो कॉम्प्रोमाइज, उसमें नो शॉर्टकट्स। पढ़ाने का, पढ़ना है आपको, करना है, आपके पास ऑप्शन नहीं है जिंदगी में। सक्सेसफुल बनना है ना आपको, मेरे को भी बनना है सक्सेसफुल। ऐसा नहीं कि मैं लेवल पे पहुंच चुका हूं तो मैं कुछ भी नहीं करेगा जिंदगी में, अब मैं जैसा है वैसा, देयर इज नो स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट। ऐसा नहीं, देयर इज ऑलवेज अ स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट, यू ऑलवेज हैव टू वर्क हार्ड। सो रिमेंबर, आपका भी ये 6 महीने का जो पीरियड है ना, इट इज ऑफ स्ट्रगल। You have to get up early, you have to sleep late, you have to compromise, you have to sacrifice, you have to forget all your comforts, correct है ना, and be a person who you really want to be, बराबर। तब जाके वो सक्सेस आप डिजर्व करोगे, समझना बात को। Everybody has got not a glorious past, try to understand। सबका फैमिली बैकग्राउंड, सबके जो प्रिंसिपल्स, सब अलग अलग होते हैं, समझने की कोशिश करना बातों को, जिंदगी में बहुत आगे जाना है। आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड वेयर माई पेरेंट्स हैड अ वेरी डिफिकल्ट टाइम टू पे माई स्कूल फीस ऑल्सो, टू पे माई स्कूल फीस ऑल्सो। स्कूल ट्रिप्स वगैरह तो आउट ऑफ कवरेज एरिया, स्कूल फीस भी भरना बहुत मुश्किल होता था। बट उस टाइम पे भी नहीं, आई टुक द डिसीजन, माई ब्रदर टुक द डिसीजन, हम लोग तीनों इंडिपेंडेंटली अपना अपना, मैं, मेरा भाई और मेरी बहन, वी टुक इंडिपेंडेंट डिसीजंस। मेरी मम्मी को कुछ नहीं मालूम क्या कर रहा, किधर कर रहा, क्या काम कर रहा, नहीं बेटा तू कर रहा जो तेरे हिसाब से कर, अपना ऐसा है, तुमको आगे बढ़ना है जिंदगी में, तुमको आगे बढ़ना है जिंदगी में, तुम तुम्हारा डिसीजन लो। आई कंप्लीटेड माई CA एट द वेरी यंग एज ऑफ 21, जिसमें मेरे को CPT में 3 अटेम्प्ट लग गए। I took 3 attempts in CPT. I cleared my CPT in the 3rd attempt. हमारे टाइम पे हर 3 महीने में होता था CPT. I cleared in the 3rd attempt. I cleared my IPCC in the 2nd attempt and my final in the very 1st attempt. Try to understand. And then मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं CA बना मैं, बराबर। That was the day where we could not afford anything, and today is the day I can afford anything I want. जमीन आसमान का फर्क है बच्चों। It's all about hard work. Try to understand. मैंने जॉब किया, मैंने असाइनमेंट बेसिस पे काम किया। आई स्टार्टेड विथ माई प्रैक्टिस, आई स्टार्टेड विथ टीचिंग। टीचिंग तो आउट ऑफ पैशन शुरू किया था, क्योंकि आई वॉज अ स्टूडेंट ऑफ स्वप्निल सर एंड आई गॉट इंस्पायर्ड बाय द वे ही टीच। तो मेरे को मज़ा आता था कि जैसे वो पढ़ाते थे, तो मैं भी उन्हीं के जैसे थोड़ा थोड़ा पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो वो एक दिन था,
सब कुछ किया, फिर धीरे 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 मेरे को रिकग्निशन, फेम ये मिलने लगा. My first batch was 2 kids. Today you can see you are sitting in front of me. My first batch was 2 kids 8 years back. Today you are more than 300 kids sitting in the class. There is a difference. Correct है ना? जिंदगी में हमेशा ध्यान में रखना, हर दिन सेम नहीं होता. क्या बोला, एक समय ये था जब पेरेंट्स को स्कूल फीस भरने की मतलब हमारी हैसियत नहीं थी. आज मैं आधी दुनिया घूम के आ चुका हूं. मैं I've done half of my world has been traveled by me. समझ रहे हो? डिफरेंस है. आपको भी जिंदगी में आगे बढ़ना है, आपको भी कुछ चीजें अचीव करनी है. आप भी आपके गोल्स रखो, एक अच्छा खासा विजन रखो कि मुझे एक ऐसा आदमी बनना है, एक सक्सेसफुल आदमी बनना है. फिर उसके लिए मेहनत करो. आप सिर्फ मेहनत कर रहे हो, आप सिर्फ भागे जा रहे हो, सिर्फ लड़ रहे हो. किस चीज के लिए? सर कुछ आइडिया नहीं. सर आना है, शेड्यूल बन चुका है, रूटीन बन चुका है. आने का अकाउंट्स की क्लास को, ईआईएस की क्लास को, फिर ऑडिट में चिल्लाने का, रिवीजन करने का, फिर उसके बाद एफएम करने का. ओके, गो बैक होम, स्लीप. आप बोलोगे, अपने आप पे तरस खाओगे आप. सर थक जाते हैं, सर ऐसा होता वैसा होता. आई हैव बीन देयर, आई हैव डन दैट. ट्राई टू अंडरस्टैंड. स्वप्निल सर इज बीन देयर, इज डन दैट. स्वप्निल सर का तो क्या, मैं तो भी कॉन्वेंट मीडियम से पढ़ा हुआ हूं. मैं तो स्वप्निल सर ही स्टडीड फ्रॉम द गवर्नमेंट स्कूल in a remote village where nobody, मतलब no one even knows that. आज वो अक्खी इंडिया को पढ़ाता. वे अक्खी इंडिया को पढ़ाता. कहां से कहां आदमी पहुंचा हो. फाइंड दोज इंस्पिरेशंस, फाइंड योर गोल, फाइंड योर विजन. मेहनत करो उसके लिए. आप क्या कर रहे हो यहाँ क्लास में आके? नेटवर्किंग कर रहे, सोशलाइजिंग कर रहे, दोस्तों से बात कर रहे. आप सो रहे, किसके लिए? आपके पेरेंट्स को पता चलेगा तो उनको कितना हर्ट होगा. आप इमेजिन भी कर रहे हैं क्या? मैं चिल्लाता किसके लिए? तुम्हारे लिए नहीं. तुम्हारे पेरेंट्स ने इतनी मेहनत से ये फीस भरी है, उसके लिए बोल रहा हूं मैं. कितना पैसा बहा है पानी के जैसे, काय को तुमको एजुकेशन मिले, इसके लिए. सोचा क्या कभी एक पल में उन्होंने कि नहीं बेटा इतनी फीस है, तू मत पढ़ करके? ऐसा बोला क्या? बेटा तू पढ़ मत करके? नहीं बेटा तू पढ़. एंड मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ. वही पेरेंट्स होंगे जब आप फेल भी होंगे ना, उनको खराब लगेगा, बट वो बोलेंगे बेटा तेरे को रिविजन क्लास करनी तो तू कर लेना, तो पैसे की चिंता मत करना. वही पेरेंट्स होते हैं वो. बट अपन उनके मिजरीज को ऐड नहीं करेंगे. आप समझो, अगर आपकी क्लास की फीस ग्रुप 2 की अगर 50-60 हज़ार रुपए है ना, या आपके घर वालों के पापा मम्मी की 2 महीने की 3 महीने की सैलरी होंगी. आप समझो बात को. एंड व्हाट आर यू डूइंग ओवर हियर? यू आर स्लीपिंग इन द क्लास, यू आर प्लेइंग ऑन द मोबाइल फोन, यू आर हियर टू टॉक विथ योर फ्रेंड्स. आप दोस्त बनाने आओ यहाँ. अरे ये करने का, बट कब करने का? एग्जाम के बाद. अपने को खुशी कब चाहिए? रिजल्ट के पहले या रिजल्ट के बाद? कब खुशी चाहिए? कब खुशी चाहिए? रिजल्ट के बाद चाहिए ना खुशी. रिजल्ट के पहले खुशी आप बांट के क्या करोगे? कुछ मतलब नहीं. जिंदगी में क्या मतलब है उसका? वर्क हार्ड. टुडे आई ऑल्सो, मैं सुबह 9 बजे 11 बजे आता हूँ. पहले तो 7 बजे क्लास लेती थी. मैं भी 9 बजे से लेकर 7 बजे तक कंटिन्यूस इसी हाई पिच में लेक्चर्स लेता हूँ. क्यों? लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ा होगा ना. लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ा होगा ना कि प्राइस बढ़ती है तो उसके बाद एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ सप्लाई लेबर कम होता है. बट स्टिल आई एम वर्किंग हार्ड. क्यों? मेरे गोल्स है, मेरे विजन है, मेरा ड्रीम है कि मेरे को कुछ बनना है करके. आपका विजन कहाँ है क्या? आपका विजन ऐसा कुछ बनाया क्या आपने? ऐसा एक गोल कि मेरे को जिंदगी में ये हैसियत पे पहुंचना है, ये मेरा रुतबा होना चाहिए, ये मेरे को इज्जत देनी चाहिए लोगों ने. है क्या आपकी जिंदगी में ऐसा गोल? नहीं है. फिर क्यों मेहनत कर रहा बेटा? किसके लिए मेहनत कर रहा? मम्मी पापा बोल रहे हैं इसके लिए लड़ रहा हो तो? मेरी बात समझना. मैं क्लास में 2 घंटे जो आपको दूंगा ना, मां कसम ऐसा एनर्जी के साथ पढ़ाएगा ना, मतलब नेक्स्ट लेवल. तुमको वो कॉन्सेप्ट अंदर जाना बॉडी के. बट मेरे एंड से कितना बोलेगा, मैं कितना चिल्लाएंगा मैं. मेरे को आपका भी तो कोऑर्डिनेशन चाहिए, आपका कोऑपरेशन चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए. और जिस दिन, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, जिस दिन तुमने फुल सपोर्ट दिया ना, अपना जो स्टडीज का लेवल होगा ना, नेक्स्ट लेवल. कहां जाएगा? नेक्स्ट लेवल. समझो तुम भी जोश में, मैं भी जोश में, होश ही नहीं रहेगा क्लास में. क्या माहौल सर. समझ रहे क्या बात को? राइट. सो अपने आप को प्रॉमिस करो यार, है ना, कि अपन कोई भी ऐसा एरे गेरे नहीं है. अपन, यू आर अ ह्यूमन बीइंग, द स्मार्टेस्ट ऑफ द काइंड ऑफ ऑल द एनिमल्स. एंड यू आर नॉट मेंट टू लिव लाइक चल ठीक है चल जाएगा,
मैं सैक्रिफाइस कर लूंगा, कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा। आपके भी कुछ शौक होंगे कि नहीं? सर मेरे को प्रीमियम गाड़ी चाहिए, मेरे को भी वर्ल्ड टूर करना है सर, आई वॉन्ट लग्जरी इन माई लाइफ, है ना? चाहिए ना ये सब चीजें? उसके लिए अभी लड़ना पड़ेगा। इट्स अ वेरी गुड प्रोवर्ब, इफ यू आर बॉर्न पुअर इट्स नॉट योर फॉल्ट, बट इफ यू डाई पुअर इट्स डेफिनेटली योर फॉल्ट। बराबर कि नहीं? और तुम सब में वो पोटेंशियल है, करेक्ट है? सो मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा जब पढ़े ना क्लास में, बराबर कि नहीं, वो ऐसा पढ़े कि जिंदगी संवरनी चाहिए, मजा आना चाहिए पढ़ने में। काम करो मजे के साथ करो, बराबर कि नहीं? जिस दिन क्लास में आए हो ना, पूरा मन लगा के क्वेरीज पूछो, बराबर कि नहीं, इंटरैक्ट करो, तब जाके वो और मजा आएगा, करेक्ट? सो मैं चाहता हूं कि आप जिंदगी में ना खूब तरक्की करो। यू क्रिएट अ नेम फॉर योर सेल्फ, क्रिएट योर आइडेंटिटी फॉर योर सेल्फ, करेक्ट है ना? जस्ट डोंट बी एन ऑर्डिनरी चार्टर्ड अकाउंटेंट कि भाई बस मैं सीए है करके। तो बहुत भारी सीए बन, तो अक्खा इंडिया पहचानना चाहिए कि यार ये चार्टर्ड अकाउंट, जैसे लोग बोलते हैं ना ये बेस्ट डॉक्टर है, ये बेस्ट लॉयर है, आपने वैसा बनना चाहिए, ये बेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट है। आज मैं भी मेहनत उसी के लिए कर रहा ना, कि एक टाइम आना चाहिए कि लोगों ने बोलना चाहिए नहीं हर्षद जाजू इज द बेस्ट टीचर इन ऑडिट, नाम बनना चाहिए अपना, उसके लिए लड़ो, ठीक है ना?